Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव एंड इट्स टाइम फॉर द क्रिप्टो न्यूज़। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। क्या नए डेटा निकल के आया है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से। तो इक्विटी मार्केट अगर आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं तो जो इक्विटी मार्केट है वो जो यूएस का मार्केट है वो इन रेड है थोड़ा बहुत। जो नैस्डैक है वो फ्लैट है, लेकिन जो S&P 500 एंड जो डाउ जोन्स है वो 0.3 से 0.5% रेस्पेक्टिवली डाउन है। जो यूएस के इंडाइसेस है वो जो है मेजरली इन रेड ही है। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस जो है रेड में है। जो अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो एशिया के जो इंडेक्स है, स्पेशली जो चाइना का इंडेक्स है वो अच्छा खासा इन ग्रीन है, लेकिन जो इंडिया का है वो तो फ्लैट ही क्लोज हुआ है। लेकिन जो अपना चाइना का मार्केट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। आते हैं क्रिप्टो पे। तो क्रिप्टो में जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो अभी 3.84 ट्रिलियन पे है। वहीं पे जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 40 के ऑड्स पे है। तो थोड़ा बहुत जो है न्यूट्रल सेंटिमेंट शो कर रहा है। बिटकॉइन का प्राइस, बिटकॉइन आज 24 आवर्स में 1% ऊपर है, तो $111,500 के आसपास कुछ जो है BTC अभी ट्रेड कर रहा है। इथीरियम 4400 का लेवल क्रॉस करने में काफ़ी बार अनसक्सेसफुल रहा है। अभी 4300 के लेवल्स पे कुछ है। कुछ देर पहले तक वो 4200 के लेवल पे था। अभी थोड़ा बहुत इथीरियम इन ग्रीन आया है, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा है पहले से। डोजकॉइन आज ऑलमोस्ट 3% अब है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ जो टोकन्स जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, pump.fun काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 15% ऊपर है। एंड एरोड्रोम फाइनेंस कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मीम कोर तो काफ़ी हफ्तों से वो परफॉर्म करता ही जा रहा है। इथीना में भी वापस से आज थोड़ा बहुत रैली आया है, लेकिन मेजरली जो क्रिप्टो मार्केट है वो अराउंड फ्लैट लाइन ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर BTC की डोमिनेंस की बात करते हैं तो BTC का डोमिनेंस जो है पहले के लेवल्स पे ही है, तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज आया नहीं है। लेकिन जो मार्केट कैप है उसमें भी ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। जो लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था उसी लेवल्स के आसपास जो है मार्केट कैप और जो है क्रिप्टो मार्केट ट्रेड कर रहा है। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट का क्या सीन चल रहा है, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इथीरियम के लिए। तो इथीरियम जो है हायर लोस लगा रहा है, और जो उसका प्राइस है वो 20 डे EMA के उस प्राइस लेवल के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में किस तरह जाता है इथीरियम, वो देखने वाली बात है। अभी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो 4500 का है, एंड उसके बाद 4800 एंड फाइनली 5000 का जो लेवल है वो जो ईथ को लास्ट टाइम जो इथीरियम फेल हो गया था क्रॉस करने का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। लेकिन पहले जो फर्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो 4500 का है, वहाँ पे इथीरियम को परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके इथीरियम में शायद थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस लौट के आए। तो यहाँ पे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर, एक सिग्नल की बात की गई है, जो कि एक्सचेंज फ्लक्स बैलेंस होता है। वो एक्सचेंज फ्लक्स बैलेंस जो है पहली बार नेगेटिव में गया है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इथीरियम का एक्सचेंज फ्लक्स है वो नेगेटिव गया है। बेसिकली उसका मतलब क्या है कि उसका ये मतलब है कि एक्सचेंजेस से ज़्यादा इथीरियम जो है वो वॉलेट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिसका ये सीधा ये मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो इथीरियम एक्सचेंज से बाहर निकाल रहे हैं, अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए उसको लॉक कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक काफ़ी बड़ा बुलिश सिग्नल होता है एक्चुअली। एंड शायद इथीरियम हम जल्द ही इथीरियम को एक यहाँ से एक्सप्लोड करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी इथीरियम जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है उस अपने लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगर जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिग्नल है अगर इथीरियम जो एक्सचेंज फ्लक्स बैलेंस है वो पहली बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि नेगेटिव में हुआ। तो इसका ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इथीरियम जितना एक्सचेंज पे जा रहा है उससे ज़्यादा एक्सचेंज से बाहर आ रहा है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है इथीरियम के लिए। अगला है क्रोनोस टोकन के लिए। तो जो क्रोनोस का टोकन है जो कि crypto.com का बेसिकली टोकन है, तो रिसेंटली जो मैंने लास्ट वीडियो में या लास्ट न्यूज़ में या उससे भी पहले वाली न्यूज़ में ये बात की थी इसके बारे में। तो crypto.com के साथ जो है वो ट्रम्प मीडिया ग्रुप एंड टेक्नोलॉजी जो है पार्टनरशिप करने वाले थे। एंड फाइनली वो पार्टनरशिप हो चुका है, जहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 684 मिलियन के जो है क्रोनोस टोकन्स खरीदे एट अ प्राइस ऑफ 15 सेंट्स पर टोकन। एंड जो है उन्होंने 50% स्टॉक से एंड 50% कैश में पेमेंट किया। एंड ये जो है ये अग्रीमेंट का एक पार्ट ये है कि जो क्रोनोस टोकन होगा वो ट्रूथ सोशल एंड ट्रूथ प्लस प्लेटफॉर्म्स पे एज अ रिवॉर्ड सिस्टम के जैसा भी यूज़ किया जाएगा, जो कि इस टोकन को प्रमोट करने का एक और तरीका है। तो जो ट्रम्प मीडिया ग्रुप है वो जानता है कि वो एक होप कर रहा है कि ये जो क्रोनोस टोकन है वो काफ़ी बड़ा पोटेंशियल होल्ड करता है। एंड इस वजह से जो है उन्होंने इसमें इतना बड़ा जो है परचेस किया है। तो अगला आर्टिकल ये डोज कॉइन के ऊपर है। शायद इसलिए डोज कॉइन आज ऊपर है क्योंकि जो डोज कॉइन के ETF की रूमर्स नहीं कहूँगा, शायद ये सच हो सकता है। ये एक न्यूज़ निकल के आया है कि शायद हम अगले ही हफ्ते डोज के ETF का जो है को मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं। तो बेसिकली एक कंपनी है रेक्स शेयर्स एंड वो जो है डोज का ETF लाने वाले हैं। तो रिसेंटली उन्होंने सोलाना का ETF लेके आया था जून के टाइम पे। अभी वो लोग डोज के ETF के लिए उन्होंने फाइलिंग की है जो SEC है उसके पास। एक्चुअली वो लोग 3 टोकन्स का ETF लाना चाहते हैं। एक तो डोज हो गया, दूसरा है XRP एंड तीसरा है बॉन्क। तो पॉसिबली इन तीनों का जो है ETFs हम जल्दी आता हुआ देख सकते हैं, जो कि रेक्स शेयर जो है ऑफ़र कर सकता है। तो बेसिकली ये एक लूप होल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो जो US का एक लॉ है कि एक्ट 40 उसके हिसाब से जो है वो एक्ट एक काफ़ी वो रूल जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो अलाउ नहीं करता है इन्वेस्टर्स को जो है रिस्कियर एसेट्स में पैसे डालने के लिए, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो ये कंपनी है वो उसने एक अल्टरनेटिव ढूंढा है, एक पाथ निकाला है जहाँ पे जो US के जो इन्वेस्टर्स है वो इस जो रिस्कियर कमोडिटीज़ है जैसे कि क्रिप्टो है उनमें जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो होगा ये कि जो रेक्स शेयर्स है तो वो क्या करेंगी, इसका जो ETF है तो जैसे आप समझ सकते हैं ETF में जो है पैसा जो है इन्वेस्टर्स कंपनी को देते हैं, वो एक पूल जैसा बनाती है कंपनी जहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है पैसा डालती है एंड उस पैसे को जो कंपनी है वो उस एसेट को में इन्वेस्ट करती है। एंड अगर वो कंपनी US में लिस्टेड है, अगर जो कंपनी है वो US में लिस्टेड है एंड जो कंपनी जो ETF प्रोवाइड कर रही है वो भी अगर US में लिस्टेड है, तो ही वो कंपनी जो है रिस्कियर एसेट्स का जो ETF है वो प्रोवाइड कर सकती है। एंड उस पे ही वो एक्ट 40 का जो रूल है, जो लॉ है वो एक्ट करता है बेसिकली। लेकिन अगर वो कंपनी जो एक सब्सिडियरी है या किसी और कंट्री में लिस्टेड है, केमन आइलैंड्स में लिस्टेड है, तो वो कंपनी जो है वो तब भी जो है जो इन्वेस्टर्स है उनको रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन
प्रोवाइड कर सकती है एंड उन पे कोई भी ये एक्ट 40 जो है उन पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो उस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली केमन आइलैंड्स में या किसी और कंट्री में वो अपना एक सब्सिडियरी ओपन करेंगे एंड जो भी वो पैसा पूल में जो भी पैसा इन्वेस्टर से वो जो रेक्स शेयर्स जो कंपनी है वो कलेक्ट करेगी, वो इस सब्सिडियरी के थ्रू उस ETF में पैसा डालेगी। तो ये एक रूट है जो जिसका एक शॉर्टकट है जिसका रेक्स शेयर्स फ़ायदा उठा रहा है एंड उस वजह से जो डोज का ETF शायद जल्दी आ सकता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल, तो क्रिप्टो के जो स्टॉक्स है स्पेशली जैसे स्ट्रैटेजी हो गया, कॉइनबेस हो गया, शार्पलिंक हो गया, ये इनमें एक अच्छा खासा डिप आया है। उसका रीज़न ये है कि नैस्डैक ने एक नया रूल निकाला है जहाँ पे जो भी ये डिजिटल एसेट कंपनीज या ट्रेजरी कंपनीज हो गया, डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज जहाँ पे वो भर भर के पैसा उठा रही है अपने शेयर होल्डर से, अलग अलग स्कीम्स निकाल के, अलग अलग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के जो शेयर्स है, स्टॉक्स है, वो प्रोवाइड करके जो पैसा उठा रही है एंड उसको जो क्रिप्टो में डाल रही है, उसको हम सबको पता है क्रिप्टो वॉलेटाइल है, क्रिप्टो रिस्कियर है, थोड़ा रिस्की है। तो उस चीज़ को नैस्डैक उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, उस चीज़ को रिस्क कम करने के लिए जो है नैस्डैक ये एक नया चीज़ लेके आ रही है। आपको पता ही है, मैंने लास्ट टाइम भी इस चीज़ पे बात की थी कि काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज है जो जिनका बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है या फिर जो है नैस्डैक का जो इंडेक्स है उससे डीलिस्ट होने के चांसेस है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्रिप्टो को जो है अपने ट्रेजरी में होल्ड कर रहे हैं एंड उससे वो उस सस्पेंशन से या डीलिस्टिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस के वजह से जो है नैस्डैक ने एक ऐसा रूल निकाला है कि जो कंपनीज है उनको अपने शेयर होल्डर्स के पास से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वो चाहती है कि वो क्रिप्टो कंपनी, क्रिप्टो डिजिटल एसेट कंपनी बना रहे, ट्रेजरी कंपनी, क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनी बने रहे एंड वो नैस्डैक पे भी लिस्टेड हो। तो उसके लिए आपको जो कंपनी है उनको सिंपली जो अपने स्टेक होल्डर से, अपने जो शेयर होल्डर से, उनके पास से एक अप्रूवल लेटर नैस्डैक को सबमिट करना पड़ेगा एंड आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये न्यूज़ निकल के आए थी तब स्ट्रैटेजी जो है 3.5% गिर चुका था, जो बिटमाइन है वो ऑलमोस्ट 9%, शार्पलिंक 11%, इथजिला जो एक नया इथीरियम का ट्रेजरी कंपनी है वो 15% डाउन था। तो काफ़ी सारे कंपनीज काफ़ी अच्छा ज़्यादा खासा हर्ट हुए थे, लेकिन ये एक अच्छा रूल भी है एंड ज़रूरी भी था। अगला आर्टिकल pump.fun के ऊपर। तो pump.fun मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि किस तरह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो pump.fun है उसने अपना जो पंप टोकन है वो बायबैक किया है, उस वजह से जो है उसमें एक अच्छा खासा रैली आया है। ऑलमोस्ट लास्ट वीक में 12.2 मिलियन $US के जो है पंप टोकन्स जो है उस pump.fun ने, जो लॉन्च पैड है जो इस चीज़ को ऑपरेट करती है, उसने जो है बायबैक किया है एंड अभी तक ऑलमोस्ट 72 मिलियन इन $US के जो पंप टोकन्स है वो उसने बाय किया है, जिसके वजह से जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ऑलमोस्ट 5% से कम हो चुका है। तो इस वजह से जो है pump.fun या पंप टोकन में जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा रैली आया है। आज एक दिन ऑलमोस्ट 15% अप है और कल भी काफ़ी अच्छा पंप टोकन ने परफॉर्म किया था। तो ऑन्डो जो है अब फ्यूचर में एक उसने नया जो है अपना एक थिंग निकाला है जहाँ पे अपना एक नया मार्केट लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑन्डो ग्लोबल मार्केट्स एंड वो अब जो न्यूयॉर्क के जो इंडाइसेस है, नैस्डैक लिस्टेड कंपनीज है, उनको जो है एक्सपोजर देगा फॉर एशियन, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज़। तो बेसिकली करेगा क्या, जो भी नैस्डैक लिस्टेड शेयर्स है या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है उन सब का टोकनाइज्ड वर्जन्स
24/5 जो है, जो लोग जो कि जो इन्वेस्टर्स, जो भी ट्रेडर्स जो यूएस के जो स्टॉक्स नहीं खरीद पाते हैं बिकॉज क्योंकि वो यूएस में नहीं रहते हैं या फिर फॉर वॉट एवर रीजन्स, वो अब जो है इस शेयर्स के, इस स्टॉक्स के जो है टोकनाइज्ड फॉर्म में खरीद सकते हैं। और ये ऑन्डो जो ऑन्डो है, ऑन्डो फाइनेंस, वो प्रोवाइड करेगा विथ लॉन्चिंग देयर न्यू ऑन्डो ग्लोबल मार्केट। तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अब ये जो है टोकनाइज्ड एसेट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली अब जो है ऑफ़र करेंगे। तो ये बेसिकली इथीरियम पे है, अभी तक तो इथीरियम पे है, लेकिन फ्यूचर में ये बीएनबी चेन पे एक्सपैंड करेगा। हम सोलाना पे भी इसको आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी तो जो ये टोकनाइज्ड एसेट्स है वो जो है इथीरियम पे होंगे, इथीरियम पे टोकनाइज किए जाएंगे एंड वो ऑन्डो मार्केट जो है, वो ऑन्डो ग्लोबल मार्केट जो है वो उसको ऑफ़र करेगा फॉर द इन्वेस्टर्स। एंड ये जो भी शेयर्स स्टॉक्स होंगे वो 1:1 के रियल शेयर्स होंगे। तो बेसिकली जो एक यूएस रजिस्टर्ड एक डीलर होगा जो कि जो है स्टॉक जो है होल्ड करेगा फॉर एवरी स्टॉक एंड शेयर द इन्वेस्टर बाइस। तो यूक्रेन की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आया है। तो यूक्रेन में रिसेंटली जो यूक्रेन का पार्लियामेंट है, वेंसडे को यानी आज से 2 दिन पहले, वहाँ पे एक क्रिप्टो बिल के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, क्रिप्टो लीगलाइजेशन एंड टैक्सेशन बिल के ऊपर पार्लियामेंट में, यूक्रेन के पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा था। एंड वहाँ पे जो है ये बिल पास हो चुका है। बेसिकली जो एक क्लियर रूल्स लेके आती है क्रिप्टो के लिए एंड वो जो कंट्री का जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको एम्पावर करने के लिए ये बिल पास किया गया है। तो ये बिल के अकॉर्डिंग टू दिस बिल जो है अब क्रिप्टो के जो प्रॉफिट्स होंगे उन पे 18% इनकम टैक्स लगेगा एंड 5% मिलिट्री टैक्स भी लगेगा ऑन प्रॉफिट्स मेड ऑन क्रिप्टो। तो ये बेसिकली एक और चीज़ बिल का ये है कि ये जो सिक्योरिटी मेजर्स है उस पर काफ़ी ध्यान रखा है। तो जो भी एक्सचेंजेस हो गए या जो भी प्रोवाइडर्स है जो कि क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूक्रेनियन रेसिडेंट्स को, उनको एक अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा जो एंड उनको हर ईयरली जो है उनको ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वैसे वो नहीं करते हैं तो उनको पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है। एक और चीज़ ये है इस न्यूज़ में, इस न्यूज़ से रिलेटेड ही है कि जो यूक्रेन है वहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज हो गया या डिजिटल एसेट्स जो है वो एक लीगल टेंडर के जैसे अभी कंसिडर नहीं किया गया है। तो बेसिकली वो कोई भी एक ऑफिशियल पेमेंट या लीगल टेंडर नहीं है, बस वो एक फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट है, डिजिटल प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ही एग्जिस्ट करती है, उसका कोई एक फिज़िकल रोल नहीं है ज़्यादा। तो ये यूक्रेन की तरफ से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकलते आया। तो एक यूएस का इकोनॉमी में काफ़ी कुछ हो रहा है एंड हमने फेड रेट कट के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी एंड फेड रेट कट के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि अगर होता है तो ये 2025 का पहला रेट कट हो सकता है। एंड अब ऐसा लग रहा है कि जो सितंबर में जो इस महीना रेट कट आने वाला है वो फाइनली आ सकता है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ होप ही कर रहे थे कि रेट कट होगा। चांसेस थोड़ा बहुत मोर देन 50% थे, लेकिन अभी 100% चांसेस है कि रेट कट हो सकता है, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि जो नॉन फॉर्म पेरोल्स का जो डेटा आया था निकल के वो काफ़ी वीक आया था, जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, फोरकास्ट कर रहे थे कि 75,000 न्यू जॉब्स जो है ऐड होंगे, वहीं पे सिर्फ 22,000 जॉब्स ही ऐड हुए थे, जहाँ पे जुलाई में 73% जॉब्स जो है ऐड हुए थे। आज इस महीने में जो अगस्त के महीने में सिर्फ 22,000 जॉब्स ही ऐड हुए। तो ये काफ़ी एक वीकर डेटा है जो रिस्कियर एसेट्स जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो, उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि फेड के जो रेट कट करने के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये काफ़ी मतलब यूएस का इकोनॉमी देख के डर तो लगता है, लेकिन ये एक रेट कट की तरफ तो क्लियर एक सिग्नल है कि हाँ जो चांसेस है रेट कट बढ़ने का वो काफ़ी ज़्यादा है एंड शायद
बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, कमज़ोर होता हुआ जो जॉब डेटा है, ये सब एक ये सब को देख के फेड एक रेट कट करे। एंड काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स है वो इस चीज़ को ऑलरेडी काउंट करके ही चल रहे कि एक रेट कट होगा। तो एंड वो लोग जो है उसी हिसाब से, उसी तरीके से जो है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मार्केट तो फ्लैट ही है। मार्केट में ऐसा कोई एंथुसियाज्म अभी जो आल्ट सीज़न जो एक्साइटमेंट है वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। काफ़ी न्यूट्रल सेंटिमेंट है मार्केट में। जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो पैसा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जिस तरह से कुछ हफ्तों पहले जिस तरह से एंथुसियाज्म था, जहाँ पे मार्केट इथीरियम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, BTC काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो आल्ट कॉइन्स है वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, जहाँ पे हम एक एक दिन में 10-15% की रैली देख रहे थे, वो टाइम का जो एक्साइटमेंट है वो अभी नहीं है। जहाँ पे जो टोकन्स है वो कम्प्लीटली कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो स्पेशली जो मेजर टोकन्स है वो एकदम ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। उनमें ऐसा लग रहा है लाइक कोई जान नहीं है। बट देखते हैं क्या होता है। यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड अगर आपको कोई भी पूछना है, कुछ भी बात पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड आपको मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम बाय।